अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज 7 तारीख़ है और आज के दिन एन न्यूज़ HD ने रबीउल नूर शरीफ के हवाले से प्रोग्राम रखा, जो कि पिछले 4 साल से रखते आ रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 5वीं बार जो है वो तबर्रकात के हवाले से जो आप सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम और अहले बैत से मंसूब जो तबर्रकात हैं उनकी ज़ियारत करवाते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं ज़ियारत करने के लिए, अपने जो क़ुलूब है उनको मुनव्वर फरमाते हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ जिन दोस्तों ने ख़ुसूसी तौर पर ताउन फरमाया है, सबसे पहले तो अहमद भाई हैं जो कराची से ये तमाम तर तबर्रकात लेकर तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मलिक अख्तर खरल साहब, जिनका चांदनी मैरिज हॉल है, ये तमाम तर जो सेटअप है ये उन्होंने लगाया। उसके साथ बन्नू प्लो के जो ऑनर हैं इसहाक साहब, उनकी बड़ी काविश है। उनके साथ साथ और हमारे जो दोस्त हैं सर्वो आयल वाले हैं, उनके साथ साथ आप बताते चलें कि हमारे जो चैम्बर के सदर हैं राशिद साहब, मियाँ राशिद इकबाल साहब, वो उनकी ख़ास मोहब्बत हमारे साथ रही। और काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बड़े ख़ुसूसी मोहब्बत फरमाई और हर प्रोग्राम में तकरीबन वो हमारे साथ मोहब्बत फरमाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मौजूद भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे जिन्होंने पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में शिरकत की है कि उनके तासुरात क्या हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ खड़े हैं मलिक अख्तर खरल, जैसा कि मैंने पहले भी नाम लिया। उनसे जानते हैं कि जब उन्होंने इन तबर्रकात को देखा, इनकी ज़ियारत की, तो उनके क्या तासुरात हैं। अख्तर भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो जी। अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक दी है कि आपने मुल्तान में जो है ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है। उसके बाद हम खुद इतना खुश नसीब समझ रहे हैं कि हमारे सामान के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ अंबर मुबारक, उनके ज़ेर साया ज़ेर इस्तेमाल बर्तन मुबारक और अहले बैत और सहाबा कराम के जाना तसव्वुफ़ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास, हमारे सामान का। इसके ज़्यादा हम अपने आप को कितना खुश नसीब और समझें। तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने इलाके में जो है ना इतनी चीज़ें कि हमने ज़ियारत नसीब हुई है। जो लोग लाखों रुपया भर के इतने दूर दूर मुल्कों में जाते थे ना, इतनी चीज़ें वो भी नहीं देख सकते जो हम फ्री ऑफ कास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और भी मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं इस वक्त। शेख शाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। इनका जो ताल्लुक़ है वो मीडिया से ही है। ये ख़ुद भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उनसे जानते हैं शाहिद भाई क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? सर बिलाशुबा ये आपकी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी काविश है कि लोग लाखों रुपया खर्च करके जो है ना दूसरे ममालिक में जाते हैं और इन तबर्रकात का जो है ना दीदार करते हैं। तो ये हमारे मुल्तान के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और एन न्यूज़ को ये एज़ाज़ हासिल है माशाल्लाह कि वो दीनी, मजहबी, कल्चरल और सकाफ़ती शोज़ वगैरह करता रहता है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एन न्यूज़ का कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मुल्तान की आवाम के लिए जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत और मजहबी प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे हमें देखने को मिला। जी नाज़रीन, जैसा कि शायद भाई ने कहा कि मुल्तान की आवाम के लिए, क्योंकि एन न्यूज़ का शुरू से ये वतीरा रहा है कि वो दीनी प्रोग्राम, मजहबी प्रोग्राम जो हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जो हमारी जो नई नस्ल आने वाली है उसको पता चल सके कि बहैसियत मुसलमान हम पर किन किन चीज़ों, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मजहबी अमूर जो प्रोग्राम्स देखते हैं सैयद इरशाद गिलानी। उनसे जानते हैं कि वो आज के इस तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैर खल्क़ि कुल्लिहिमी। मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि एज़ाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को, एज़ाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को, अफलाक पे तो गुंबद खज़रा नहीं कोई। अगर फ़रिश्तों से भी पूछा जाए तो 70,000 फ़रिश्ता सुबह और 70,000 फ़रिश्ता शाम को मेरे नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सलूट मारने के लिए आता है कि आका आपके पास सलाम करने के लिए आए हैं, कुजा कि अब दोबारा बारी नहीं आएगी। और फिर आला हज़रत यहाँ पर बोल पड़े कि फ़रिश्ते अगर एक बार आएँ तो दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तो किसी ने पूछा उनसे कि उम्मतियों का हाल क्या आका आपके, तो आपने कहा कि एक बार फ़रिश्ते जे आवन ते मुड़ के फेर ना आउंदे ने, सरकार दे उम्मती ने जड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जाते ने। यानी कि जब कहा आका तड़प रहा हूँ तो आगे से चिट्ठी मिल गई कि आ जाओ। जब बातें की, अभी महबूब भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, ज़ियाउद्दीन भाई बैठे हुए थे, यही बात कर रहे थे कि जब तड़प होती है ज़्यादा तो आका बुला लेते हैं। यकीनन यकीनन ये तबर्रकात एन न्यूज़ का वतीरा रहा है और इंशाअल्लाह ये सेहरा सादात के सर है। क्यों कि अब्बाजी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिनका खून
इस ख़ानदान की रगों में दौड़ रहा है। मखदूम सैयद अल्ताफ़ हुसैन यज़दानी गिलानी, सैयद साहबज़ादा ज़ीशान गिलानी, सैयद अमीन गिलानी और ये फ़कीर इरशाद गिलानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सादात को अपने नाने की तबरक़ात का ये जो अता फ़रमाया तोहफ़ा, मैं कहता हूँ वो किसी विरसे से कम नहीं है। और हमारी अगर कोई विरासत है तो विरसा यही है कि सादात हमेशा बाँटते हैं और बाँटने वालों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सादात घराने को भी रखा हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने भी इस तबरक़ात के लिए ताउन किया है, अल्लाह पाक उनको दिन रात दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाई। उसमें खल साहब हों, सोया वाले हों और बनु पुलाव वाले हों, जितने भी हैं, आप देखेंगे कि कभी सोच भी नहीं सकते थे आप कि आप ये देखेंगे। अगर आपने देखना है तो आपको तोप म्यूज़ियम जाना पड़ेगा, आपको सऊदी अरबिया के म्यूज़ियम में जाना पड़ेगा, लेकिन एक ही छत के नीचे 3000 से ज़्यादा तबरक़ात यहाँ पर मौजूद हैं। और जब देखते हैं आप तो यकीन करें कि मैंने लोगों को देखा, पूछा मैंने, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये एज़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सैयद ज़ीशान गिलानी को क्रेडिट जाता है और एन न्यूज़ को और सैयद यज़दानी गिलानी को जाता है और उन दोस्तों को जाता है। उनके लिए एज़ाज़ की बात है ये। कुछ आप शादियों में ताउन करते हैं, बंगड़ों में ताउन करते हैं, लुडियों में ताउन करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, और बहुत सारे काम म्यूज़िकल होते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ उन पर मैं, चाहे वो खरल साहब हों, चाहे वो सोया वाले हों, चाहे वो बनु पुलो वाले हों, ये उनके लिए एज़ाज़ सारी ज़िंदगी रहेगा कि जब हुज़ूर नबी पाक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरक़ात आए तो उनको वेलकम करने के लिए उनकी पूरी टीम और उनकी मैनेजमेंट साथ खड़ी थी और सादात साथ खड़े थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घराने को और तमाम दोस्तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जुड़ा रहने दे और जुड़ा रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एन न्यूज़ को और एन न्यूज़ से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जिससे भी वाबस्ता हैं, प्यार से, मोहब्बत से, इखलास से, अल्लाह पाक उनको बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बस आखिर में यही कहूँगा कि यूँ तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर 1,24,000 कौम पेश पैगम्बर आए, लेकिन बात वो नहीं है कि सरदारुल अंबिया की बात हो रही है कि यूँ तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर। जी नाज़रीन, जैसा कि इरशाद साहब ने अभी बताया कि तबर्रुकात के हवाले से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पीर ज़ियाउद्दीन साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त जो उनके तासुरात हैं क्या हैं, क्योंकि सुबह से वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी दे रहे हैं। और ये बड़ी मेरे लिए ख़ास तौर पे एज़ाज़ की बात है कि मैंने उन्हें कहा कि आएँ ज़रा आगे चक्कर लगाने चले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ लोग कह कर गए हैं कि ये जूते हमारे पड़े हैं, तो मैं जो सरकार की चीज़ों की ज़ियारत के लिए आए हैं, जो जूते पड़े हैं, मैं उनकी वो ड्यूटी दूंगा। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है। ज़िया भाई क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपने प्यारे भाई ज़ीशान भाई को, सैयद ज़ीशान गिलानी साहब को इस बात का सेहरा दूंगा। इसमें हमारे बड़े भाई हैं सैयद यज़दानी गिलानी साहब, भाई सैयद इरशाद गिलानी साहब, भाई अमीन गिलानी साहब, कि आज सुबह यानी कि जब मुझे इस बात का पता चला कि इतने तबरुकात यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो भाईजान ने जब मुझे बताया तो आप इत्माद करेंगे मेरा जिस्म अब भी कांप रहा है कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम इतने सारे तबरुकात की ज़ियारत कर सकें। हम इस काबिल नहीं हैं, हकीकत में इस काबिल नहीं हैं। पर मैं अपने आप को और सब भाइयों को इस बात पे खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इनके वसीले से, भाई ज़ीशान के, इरशाद गिलानी साहब के वसीले से अल्लाह ताला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा कि हम इतनी बाबरकत महफ़िल में आए। आज रबीउल अव्वल के हवाले से 3-4 प्रोग्राम थे, तो जब भाईजान का हुक्म हुआ तो मैं सुबह से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल भी पूरी ड्यूटी दूँगा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर। तो आप ये देख लें कि अल्लाह की मेहरबानियों से मैं समझता हूँ कि ये भाईजान और का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं दिल से इन्हें इस बात की मुबारकबाद दूँगा कि इन लोगों ने हमें इतने तबरुकात की ज़ियारत कराई। और मैं अपने भाई के लिए, अपने भाइयों के लिए, सब के लिए दुआ गो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, हुज़ूर पाक ख़ुसूसी करम फरमाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महबूब भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हमारे साथ मौजूद होते हैं तबरुकात में। महबूब भाई क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपको एन न्यूज़ को और आपको मुबारक हो गिलानी साहबान को। आप हर साल हमें इतने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु के तबरुकात की ज़ियारत कराते, दिल मुनव्वर होता है, आँखें ठंडी होती हैं। ये तो आपकी मोहब्बतें हैं कि आप हर साल रबीउल अव्वल शरीफ में आका की आमद वाले महीने के अंदर आप ये ज़ियारतें करवाते हैं। मैंने तो काफ़ी लोगों को देखा है जो रो भी रहे थे खड़े हुए, दरूद पाक भी पढ़ रहे थे और रो भी रहे थे और दुआएं भी मांग रहे थे। अल्लाह उनकी दुआएं भी कबूल फरमाए और अल्लाह आपकी काफ़ी भी
कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी पहली दफ़ा ज़ियारत की है, इनसे भी जानते हैं। असगर भाई क्या कहेंगे आप, क्या तासुरात हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे तासुरात तो सब मुसलमानों की तरह बहुत इमोशनल कंडीशन थी ये, और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मुल्तान में इससे अच्छा कोई जो है ना इवेंट ऑर्गेनाइज हो नहीं सकता, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मोमन मुसलमान के लिए ये सबसे बड़ी अजीम लम्हात होता है। क्योंकि जब उम्र पे भी जाते हैं या जवारी पे लोग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी देखना नामुमकिन है। वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता इंसान के पास वो इबादत, और ये यहाँ ये हर चीज़ और ये असल सनात के साथ जो मौजूद हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए, ये पूरे पाकिस्तान में ये बहुत ही अच्छा जो है प्रोग्राम ये आपके सारा है। तो अल्लाह पाक आपके कारोबार में और आपके चैनल को तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे भाईजान आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप? सर दिल बहुत खुश थी प्रोग्राम को देख के। मैं एन न्यूज़ दा, चांद मैरिज क्लब दा, सरवा वालियां दा और जिन्होंने भाइयों ने तावन किया उन्होंने बड़ा मशकूर। मैं अज तो पहले ये चीज़ां सुनदा ही और अज दिखिए तासरात दिल च बस दस नहीं सकता कि मैं इतनी सारी चीज़ां और इतनी वड्डी हस्तियां दी चीज़ां अज दिखिए। दिल तो ईमान ताज़ा थी है, रूह एकदम ईमान को पकड़ गया। अज दुआओं की दरख्वास्त सर, अल्लाह कीजिए, अल्लाह पाक कबूल सलामत रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे, दी रात तरक्की दे। जी नाज़रीन, अब जिस हस्ती को मैं मिलवाने जा रहा हूँ, आप पहले भी बेशुमार दफ़ा उनको देख चुके हैं। ये तमाम तर जितने भी तबर्रकात हैं, जिनकी तमाम आने वाले दोस्तों ने, फैमिलीज़ ने ज़ियारत की, ये हमारी खुशकिस्मती कह लें आप कि इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अहमद भाई, ये तमाम तर तबर्रकात लेके खसूसी मोहब्बत फरमाते हैं। पिछले 4 साल से ये यहाँ तशरीफ़ लेके आ रहे हैं हमारे पास, और मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं उन अल्फाजों में अहमद भाई का शुक्रिया अदा कर सकूं कि अहमद भाई, क्योंकि ये जिस तरह के तबर्रकात की ज़ियारत करवा रहे हैं, मेरे ख़्याल में कायनात के ऊपर वो अल्फाज ही नहीं हैं जिससे हम का शुक्रिया अदा कर सकें। अहमद भाई क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तमाम गिलानी फैमिली, खुसूसन हमारे एन न्यूज़ के डायरेक्टर, हमारे एमडी, हमारे हल्दिल अज़ीज़ ज़ीशान भाई, सैयद ज़ीशान गिलानी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मुल्तान के आशिकाने रसूल के लिए, उनकी आंखें ठंडी करने के लिए, उनके रूह को ठंडा करने के लिए इन्होंने हर साल मुक़द्दस तबरकात की ये ज़ियारत की ये कोशिशें करते हैं, काविशें करते हैं। पिछले साल भी मुझे पता है, याद है, काफ़ी इन्होंने मेहनत की, काफ़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला इनकी ये काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला इनका ये अमल इनकी आने वाली नस्लों को के लिए ज़रिया निजात बनाए। एक बात अर्ज़ ये करूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मीडिया का दौर है, लोग ये ज़हनों में होता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व सलाम की इतनी बड़ी जुल्फ़ मुबारक, ये कैसे? तो ये अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हनों में हैं। तो मैं अगर ये मौका देंगे कभी तो मैं इंशाल्लाह इस पर पूरी मैं बात करूँगा। पर मैं इतनी बात अर्ज़ करूँगा, मेरे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं कि तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे आका ज़िंदा हैं। मैं कुछ साल पहले दमिश्क गया। दमिश्क में एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं, हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जब मैं उनकी बारगाह में हाज़िरी दी तो उनके मज़ार के अंदर से उनका पाँव मुबारक बाहर निकला हुआ था और उनको विसाल हुए कमोबेश 900 साल हो गए हैं। तो जब मैं उनकी बारगाह में मैंने हाज़िरी दी, मैंने लोगों से मालूम किया तो कहा 900 साल हो गए, इनका पाँव जैसे इंसान ज़िंदा का पाँव होता है वैसे ही उनका पाँव। मैं उनके खादिम के पास चला गया जो उस मज़ार के खादिम हैं। मैंने कहा ये पाँव मुबारक को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा इनके जो पाँव के जो नाखून हैं क्या वो भी बढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इनके पाँव के नाखून
हर महीने बढ़ते, हर महीने हम उनके पाँव के नाखून काटते हैं। तो हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी नबी नहीं है, हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी साहबी नहीं है, हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी तबे ताबई हैं। तो ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। तो अर्ज़ ये करूँगा कि आपको अगर देखना है तो दमिश्क चले जाएं, हज़रत अबू अय्यूब कुर्दी आप उनको सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों, न तुम ये नबी को, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को, शहीद को और वलियों को तुम मुर्दा तस्वुर भी ना करो, वो ज़िंदा हैं, उन्हें बाकायदा इनको कब्रों में रिस्क दिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल हैं, अहले बैत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। बल्कि मैं जो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, वो भी ज़िंदा है, हमारा यकीन है। तो जिसको भी अपनी आँखें ठंडी करनी है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल का दिन भी इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम यहाँ आशिकाने रसूल के लिए, पूरे मुल्तान वालों के लिए हम यहाँ मौजूद होंगे। तो मैं तमाम लोगों को, तमाम आशिकाने रसूल को मैं ये दावत दूँगा, आइए आप भी अपने दिल को मुनव्वर कीजिए और इन मुक़द्दस तबरकात की ना आप ज़ियारत फरमाइए, बल्कि इन तबरकात के पास आकर आप इनके वसीले से दुआ फरमाइए। कुरान करीम में मेरा रब अज़्ज़ व जल फरमाता है, बनी इसराइल का, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो बनी इसराइल की जो कौम थी, ये नाफरमान कौम थी, ये कौम बड़ी नाफरमान थी। अल्लाह ताला फरमाता है जब ये कौम ताबूत सकीना को उठाकर जब उसके वसीले से दुआ करती थी तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता था। तो जब ताबूत सकीना वालों पर करम हो सकता है तो यहाँ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस तबरकात हैं, क्यों कर ना इनके पास आकर इनके वसीले से दुआ करें तो हमारी दुआएं क्यों ना कल कबूल हों। जो परेशान हाल हैं, परेशान जो भी तकलीफ़ ज़दा हैं, बीमार हैं, तो मैं उनसे तमाम को मैं ये दावत दूंगा, आइए कल भी इंशाअल्लाह एन न्यूज़ के दफ्तर के एन नीचे MD चौक पर इंशाअल्लाह मुक़द्दस तबरकात की ज़ियारत का इंशाअल्लाह एहतिमाम है। ज़रूर आइए, दूसरों को भी दावत दीजिए। कोई आया, आकर रो कर दुआ की, उन्होंने आकर यहाँ पर ज़ियारत की, किसकी दुआ कबूल हो जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। बाकी जिन जिन लोगों ने इन मुक़द्दस तबरकात की ज़ियारत के लिए एहतिमाम किया, ताउन फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला उन सब के घर बार की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनके काम, कारोबार, जान माल, इज़्ज़त, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी अहमद भाई से बात हो रही थी, अभी इस वक्त इरशाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सबका तो इंटरव्यू हो गया, ये मेरा भाई छोटा सबसे, ये कल रात से यहाँ पर है और ना देखी रात और ना देखी दोपहर, ना देखी शाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ज़ीशान गिलानी यार, कोई रो रहा है, कोई दुरूद सलाम में याद कर रहा है, कोई नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक को देखकर आहें भर रहा है ठंडी कि सरकार मैंने आपको तो नहीं देखा, लेकिन सरकार अगर आज आपकी जुल्फ़ें इतनी हसीन हैं तो मेरे आका कितने हसीन होंगे। यार ज़ीशान गिलानी, आज तेरा दिल क्या कर रहा है यार। आज मैं चाहता था ये दिल की बात यार पूछूं कि ज़ीशान गिलानी का दिल क्या कर रहा है। आओ आओ हाजियो आओ, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, आओ अब काबे का काबा देखो। मेरे तो आका की किस तबरकात की मैं बात करूं कि ताबूत सकीना में तो चंद चीज़ें थी और यहाँ पर तो हज़ारों की तादाद में तबरकात पड़े हैं। और वो तबरकात भी हैं जिनसे सईदा कायनात, तैयबा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की डोई मुबारक पड़ी है। और कौन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, 1 लाख कौम पेश 24,000 पैगम्बर जब रोज़े महशर में खड़े होंगे तो सबकी बारी आएगी नबियों की बेटियों की, तो कहा जाएगा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। लेकिन जब मेरी सैयदा कायनात, तैयबा कायनात, जिनके लिए नबी सर झुका देते हैं, बारी आएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नगारा, आप फरमाएंगे फ़रिश्तों को नगारा बजाओ, मुनादी कराओ कि अपने सरों को झुका लें और अपनी आँखों को बंद कर लें। आप तहकीक करें इस बात में मेरी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूछा जाएगा कि सब नबी, जी सब नबी सर झुकाएंगे और कब तक, फरमाया जब तक मेरी शहज़ादी कायनात, मेरे महबूब की जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और ये कौन शहज़ादी कायनात है ज़रा बताता चलूँ मैं आपको, जिनका शौहर अली है।
और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, हुजूर आपकी विरासत और मीरास क्या है? आपने पूछा सितारे कितने हैं आपके? सितारों से मुराद क्या? आपके सहाबा कितने हैं? आज तक साइंस ने तहकीक कर ली लेकिन सहाबा का तायुन न कर सकी। मेरे आका ने एक लफ्ज़ फरमाया और कमाल कर दिया, कमालस्त कमालस्त। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, पूछने वालों के मेरे सहाबा कितने हैं? जितने आसमान के सितारे, गिनते ही रहो। और आज तक जितनी भी मर्जी साइंस तरक्की कर ले, आज तक नहीं बता सकती कि हुजूर के सहाबा कितने थे। तो सैयद ज़ीशान गिलानी से बात करने के बाद आगे सैयदा कायनात की बात मुकम्मल करेंगे और बताऊंगा कि अली कौन है और ज़हरा कौन है सलामुल्लाह अलैहा। आज ज़ीशान गिलानी, आपका दिल क्या कर रहा है? मेरे पास मैंने पहले भी जैसे कहा कि अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे बयान करूं कि सरकार के जो तबर्रकात हैं, जो लोग आए, जिन्होंने ज़ियारतें की, दुआएं मांगी, जिस तरह से गिड़गिड़ा के वो रो रहे थे, मेरे ख़्याल में हमारे लिए इससे बढ़ के कोई और दुआ नहीं हो सकती। और मैं अपने देखने वालों को, जो सारे दोस्त यहाँ पर खड़े हैं, उनको ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि दुआ फरमाएं कि मेरे बड़े भाई अमीन गिलानी बीमार है, अल्लाह तबारक ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यकीनन किसी ने पूछा था कि भाइयों के बारे में आप क्या कहते हैं, तो मियाँ साहब बोल पड़े कि पाई पाइयां दियाँ बावां होंदे और पाई पाइयां दियाँ बावां। और यकीनन जो अल्फाज हैं वो आपको देखने में तो कम लगते हैं लेकिन बहुत बड़े अल्फाज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे हुजूर नबी अकरम रहबरे कायनात, सरदारुल अंबिया और इमामुल अंबिया, फ़ख्र मौजूदात, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता से, करम से, फ़ज़ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयद अमीन गिलानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप भी मेरी दुआओं में साथ आमीन कहें, मैं भी आमीन कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सैयद अमीन गिलानी को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इतने अलील होने के बावजूद भी वो शख्स सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ रहा। और हमारे साथ मैं कौन कौन से मुझसे की बात करूं। अभी पीर ज़ियाउद्दीन से बात हो रही थी, साहब से बात हो रही थी, आप शुगर के मरीज़ हैं, उम्र आपकी देख लें कितनी है। तो मैंने कहा पीर साहब आज तो आपकी मुश्किल बहुत गुजरी, दिन आपका गुजरा होगा। कह लेंगे शाह जी मैं क्या बताऊं, जब से मैंने तबरकात की ज़ियारत की है मुझे सारे दिन में अब एक बार पेशाब आया। मैं कौन सी बात करूं। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। तो सैयदा कायनात पे बात को मैं ख़त्म करता हूँ कि आका फरमाते हैं कि मेरा लहमों का लहमी और जिस्मों का जिस्मी अगर कोई है मेरे जिस्म के मुताबिक, मेरा जिस्म है दूसरा टुकड़ा तो वो अली है। अगर लहमों का लहमी मेरा कोई खून है तो वो अली है। कमाल कर दी, यानी कि पूरे सितारों में कोई सितारा नज़र नहीं आता और अगर कोई सितारा है तो वो मेरा अली है। ये मैं बताना चाहता हूँ ईमान वालों को, सुन ले मेरी बात, तनकीद करने वालों को बताना चाहता हूँ, उंगलियाँ उठाने वालों को बताना चाहता हूँ कि कौन अली, उसके लिए जिसको अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा अली को चेहरे को देख लिया करो, यह भी इबादत है, चेहरे को देख लिया करो। तो जब मेरे अली करमल्लाह वजह करीम अपने घर में तशरीफ़ फरमा हैं और तैयार होते हैं, पोशाक मुबारक पहनते हैं, इमामा मुबारक बांधते हैं, अपनी तलवार नयाम में डालते हैं और कहते हैं अब दिल वालों से बात कर रहा हूँ और उनसे जो वो अक्ल सलीम रखते हैं जिसको इश्क कहते हैं, जहाँ से इश्क के पैमाने छलक जाया करते हैं। और अली पाक कपड़े पहनने के बाद, दस्तार बांधने के बाद और तलवार नयाम में रखने के बाद कहते हैं ज़रा सैयदा ज़रा मेरी जूती तो लाना। ये सैयदा कौन है? पूरी कायनात के ऊपर जिनकी चादर का साया है और जिनके लिए मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछा दिया करते हैं। और वो चादर है हम सब गरीबों की सहारा है, वलियों का सहारा है, नबियों का सहारा है। आपने फरमाया जब रब डालेगा ना जहन्नुम में, जब रब डालेगा जहन्नुम में तो मैं आगे चादर डाल दूंगी और कहूँगी अपने रब से, रब्बा ज़हरा तो सारी रात 2 नफल अदा करती रही, आज उन 2 नफलों की मैं आज वो मांगती हूँ, क्या असर मांगती हूँ और अजर मांगती हूँ। मुझे यकीन है कि रब जब सुनेगा सैयदा कायनात की बात तो जिसका दिल चाहता है ले जाओ महबूब भाई, ले जाओ। उस चादर की बात कर रहा हूँ जिसकी चादर का अदब ये है कि हुजूर खड़े हो जाते हैं। तो फरमाते हैं अली पाक मेरे मुश्किल कुशा करमल्लाह वजह करीम, मेरे मुर्शद फरमाते हैं कि ज़हरा ज़रा मेरा जूता तो लाना, मैं तैयार हूँ। जूता लेकर आती हैं और जब पहनते हैं और कहती हैं ज़रा 1 मिनट ज़रा ठहरना, अली ज़रा ठहरना। शहज़ादों को कहती हैं ज़रा ठहरना। जब ठहरते हैं
तो आप अपनी वो चादर उतारते हैं, वो चादर जिसको सैयदा कायनात की चादर कहते हैं, हाथ में जूती और सैयदा कायनात की चादर। अगर मेरे मुर्शद की अली की टोर तो देखो, सैयदा कायनात चादर उतार के और अली के जूते साफ़ कर रही हैं। वाह सैयदा तेरा मुकाम क्या है और वाह अली आपका मुकाम क्या है। समझने वाले समझ गए होंगे। ये तमाम सातें, घड़ियाँ, लम्हात तमाम आज मैं उन दिलों के नाम करता हूँ। याद रखो, बार बार सरकार ने अपने आखिरी खुतबा में फरमाया, बार बार 2.5 घंटे का खुतबा है, मेरे जाने के बाद कुरान को सीने से लगाना और मेरी अहले बैत से प्यार करना। बस मेरी अहले बैत से प्यार करना। आप खुश नसीब हैं कि अहले बैत की आल ने आपको बुलाया हुआ है। कभी कोई MN बुलाता है, कभी कोई MPA बुलाता है, कभी कोई और बंदा बुलाता है, सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये आल वो है, मैं अभी बात कर रहा था ज़ियाउद्दीन भाई से, ये आल वो है जिस आल का अगर आप नमाज में उन पर दरूद ना भेजें तो आपकी नमाज नहीं होती। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि आल कौन सी है और कौन आल। और दूसरी बात यह है कि आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरकात की बरकत से आप यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। यकीनन खुदा की कसम इस ज़मीन को भी फ़ख्र हो रहा है कि आज मुझ पर ये तबरकात आए हुए हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर एंकर हैं हमारे भाई मोहम्मद रफ़ीक खड़े हैं। मैं चाहता हूँ यार कि कोई रह ना जाए, किसी की दिल की बोली कि वो बोलियाँ जानते हैं, सब बोलियाँ जानते हैं और वो दिल की सब बोलियाँ जानते हैं। आइए पूछते हैं कि रफ़ीक भाई, इस वक्त जो आपने सारे दिलों के हाल जान लिए, आप बड़े बड़े आप इंटरव्यू कर चुके हैं, बड़े बड़े दोस्तों से मिल चुके हैं, आप ये बताइए कि इस वक्त आपके अंदर का आलम क्या है। इससे पहले कि मैं रफ़ीक भाई तक चलूँ आपको लेकर, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे से वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत N न्यूज़ की टीम और पूरी टीम के साथ ये फ़कीर हाजिर है और सलाम पेश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, मेरे अफ़वाज पाकिस्तान की खैर फरमाए और जो हमारी सरहदों पर पहरा दे रहे हैं। यकीनन आज हम अगर सेफ़ यहाँ पर खड़े हैं, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हम बातें तो बहुत कुछ करते हैं, पर मुझे बताइए कि जो जवान माएँ अपनी पैदा करती हैं और उनको जब भेजती हैं सरहद पर और वो कुर्बान होते हैं, जाएं ऐसे सपूत तो लेकर आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सपूतों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और मेरा अफ़वाज पाकिस्तान को सलूट है कि मेरी अफ़वाज पाकिस्तान दुनिया कायनात में अगर नाम आता है पहला तो मेरी अफ़वाज पाकिस्तान इस्लामी ममलकत का आता है। पाकिस्तान अफ़वाज हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदाबाद रहेगी इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त तबरकात की झुरमट में खड़े हैं और उस तबरकात की झुरमट में मेरे साथ खड़े हैं जो सीनियर एंकर हमारे N न्यूज़ के भाई मोहम्मद रफ़ीक हैं। पूछते हैं कि आज आपका अंदाज़े बयां क्या है, क्योंकि हमेशा आप सियासी दोस्तों से और साथी जो आते हैं मुख्तलिफ़ आरा से आप उनसे आरा लेते हैं उनकी, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आज आपकी आरा और आपका दिल कहां धड़क रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं सैयद ज़ीशान गिलानी साहब जो हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। इनके भाई अमीन गिलानी साहब के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और पूरे गिलानी ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूं। इन्होंने जो ये इवेंट सजाया है वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। और मैं हैरान हुआ हूं, बल्कि मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हुई है। इन्होंने जब बताया कि 4 साल से हम ये चला रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं आया, मैं पहले क्यों नहीं आया। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार इवेंट था। यहाँ फैमिलियाँ भी आई, लोग जो है वो सुबह से ही आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह का इवेंट जो इन्होंने सजाया है ये मुल्तान के लोगों पर इन्होंने एक एहसान किया है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आखिर में आपसे इजाज़त लूँ इस दुआ के साथ कि देखें इस वक्त जिस पुरफितन दौर में हम चल रहे हैं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरी माओं के ऊपर से चादरें उतर चुकी हैं। यहाँ तक कि हमें तो ये पता नहीं है कि चादर सर पे है भी और या नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तबरकात के वसीले से और अपने करम और अपने फ़ज़ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी बहनों, मेरी माओं और मेरी बेटियों के सरों पर वो चादरें जो सैयदा कायनात ने अता की थीं वो वापस आ जाएं और मेरा मुल्क यूं ही फलता और फूलता रहे। और मैं आखिर में
चेचीनिया, बोस्निया, फ़लस्तीन और कश्मीर में जहाँ जहाँ मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग बरसरे पैकार हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जैसी आज़ादी उनको भी अता फरमा दे। और जो मेरी बहनें, जो माएँ, जो बेटियाँ, जो मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, या अल्लाह तो उनकी शहादतों को कबूल फरमा ले, अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप दुआ गो रहिए। सैयद साहबजादा सैयद आज़म शाह सरकार गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पौधे हैं ये, और मेरे दादा हुजूर सैयद आज़म शाह सरकार के जो वालिद मोहतरम दादा हुजूर सैयद शरीफ शाह गिलानी आस्ताना आलिया फैसलाबाद, और मेरे ताया जान सैयद शबीर शाह गिलानी और सैयद नज़ीर शाह गिलानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कबूर पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और यूं ही ये गुलदस्ता हमेशा सजा रहे और यूं ही खुशबू आती रहे। आप से दुआओं का तलबगार एन न्यूज़ के साथ रहिए, देखते रहिए, और जब तक इन तबरकात को देखते रहिए अपने लबों पर दुरूद व सलाम जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी बात हो रही थी आज के तबर्रकात के प्रोग्राम के हवाले से, तो इसमें जैसा कि पहले भी हमने बताया कि जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे साथ ताउन किया, उसमें वालब्रो पेंट है, मुल्तान से बनु प्लो हैं, उसके साथ 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा है, उसके साथ साथ चांदनी मैरिज हॉल वाले हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, साबिर सिलाई मशीन वाले हैं मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने बड़ा ताउन फरमाया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सर्वो ऑयल वाले का हमने बताया आपको, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं मियाँ राशिद इकबाल साहब, उनका बहुत शुक्रिया। और भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये मना फरमाया कि आप हमारा नाम ना लें, क्योंकि ये जिस तरह का इवेंट सजाया जा रहा है, ये हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उसमें अपनी शिरकत कर सकें, अपनी हाज़िरी लगवा सकें। तो उन तमाम तर दोस्तों को हम ख़ुसूसी तौर पे एन न्यूज़ की जानिब से, मैं और एन न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से उनका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला उनके रिज़्क़ माल जान में बरकत फरमाए, और एन न्यूज़ इसी तरह उन दोस्तों के साथ हमेशा चलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आरिफ, एन न्यूज़ का शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आम तौर पे सी सेक्शन ना भी हो तो बाज़ औक़ात पैदाइश नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बच्चों को देखा गया है कि उनकी नशो-नुमा में कमी रह जाती है और वो बार बार बीमार होते हैं, या पैदाइश के दौरान उनको कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें कुछ प्रिवेंटेबल हैं जिनका कला कमा किया जा सकता है, जिनसे बच्चे को बचाया जा सकता है। कुछ हैं जिनमें आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादातर देखा गया है कि एंटीनेटल विजिट, मतलब बर्थ से पहले हमल के दौरान, ठीक है, हमल के दौरान बच्चे की खून की सप्लाई पूरी नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन उसको पूरी नहीं मिल पा रही, वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है हमल के दिनों में, वालदा की खुराक पूरी नहीं रही, या कोई और उसको बीमारी का शिकार होना पड़ा है जिसकी वजह से बच्चे को वो लाजमी कुछ ना कुछ असर करती है। दूसरा, जो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी किसी हद तक रोकी जा सकती हैं। इसमें ये होता है बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद रो ना सके, या पैदाइश के दौरान कोई इन्फेक्शन पकड़ ले। तो इन्हीं चीज़ों से बल्कि बचने के लिए आजकल हर डिलीवरी पे, ख़ास तौर पे जो सी सेक्शन ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, एक पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का थिएटर में होना लाजमी बात हो गई है। ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही डायरेक्ट बच्चे को रिसीव करता है और उसको फौरी तौर पे इवेलुएट करके उसके मुताबिक, अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उसकी शुगर लेवल कम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके मुताबिक उसको असेस करके रेलेवेंट जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेट होने के बाद बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अगर वो उस चंद दिनों तक ठीक ना हो, तो ये जो प्रोसेस है डिजीज का, ये कितने अरसे तक आगे जा सकता है और बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। आपने पूछा कि ग्रोथ और बीमारियों का आपस में रिलेशन, ये दो तरफा रिलेशन है। सही। अगर बच्चे का वजन ही कम होगा, उसकी बनावट, उसकी